जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और आप सारी गुरु जी की ब्लेस्ड और प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज के सत्संग में गुरु जी की बहुत ही ज्यादा कृपा हुई है। जो संगत कर्जे में डूबी पड़ी थी ना, उस संगत का सारा कर्जा गुरुजी ने खत्म कर दिया है। जिस संगत के पास पैसा नहीं था, उस संगत के घर में गुरुजी ने ढेर सारा पैसा ही पैसा भेज दिया है। घर में बड़ा सारा पैसा आ गया है। जिस संगत के पास अपना घर नहीं था, अपना मकान नहीं था, अपनी छत नहीं थी, गुरुजी ने रातों रात उनको अपना नया घर ब्लेस करके दे दिया है। और संगत जी, जिस संगत के पास गाड़ी नहीं थी ना, एक भी गाड़ी नहीं थी, गुरुजी ने उस संगत के घर के बाहर आज 10-10 गाड़ियां ब्लेस करके दे दी हैं। संगत जी, इतना पैसा, इतनी गाड़ी, इतने मकान दे दिए हैं कि आप संगत जी सोच भी नहीं सकते हो। और ये सब कुछ गुरु जी की कृपा से हुआ है। संगत जी, आज के सत्संग में ना गुरु जी ने सारी संगत की परेशानियां, सारी संगत के दुख तकलीफ, प्रॉब्लम, घर की दिक्कत, पैसों की दिक्कत, हेल्थ प्रॉब्लम, हारी बीमारी, चाहे वो पैसे की कोई भी दिक्कत है, संगत जी गुरु जी ने आज सारी प्रॉब्लम्स को खत्म कर दिया है। संगत के रुके हुए काम, जो सालों साल से काम रुके हुए थे, पूरे नहीं हो रहे थे, संगत दर दर की ठोकरें खा रही थी, कभी इधर कभी उधर, गुरु जी ने उनके सारे काम पूरे कर दिए संगत जी। और अंत में जिस संगत के घर में कभी 1 रुपया भी नहीं आया था, पैसा घर में आता ही नहीं था, उस संगत के घर में आज लाखों रुपए, हजारों रुपए, करोड़ों रुपए आने शुरू हो गए हैं। संगत जी, घर में इतना पैसा पड़ा हुआ है कि कभी आप सोच भी नहीं सकते। घर में पैसा ही पैसा हो गया है। घर में पैसों की बारिश होनी शुरू हो गई है संगत जी। और ये सब कुछ गुरु जी की कृपा से हुआ है, गुरु जी ने किया है। तो संगत जी, मैं तो आज आपको यही कहूंगा कि आप आज के सत्संग को ना लास्ट तक एक बारी जरूर सुन लेना, क्योंकि तभी आपके ऊपर कृपा होगी। जैसी कृपा गुरु जी ने बाकी संगत के ऊपर करी है ना, अगर आप चाहते हो वैसी ब्लेसिंग्स आपको मिले, तो आपको लास्ट तक, आखिर तक इस सत्संग को एक बार सुनना पड़ेगा। संगत जी, आज 10 जनवरी 2025 है, दिन शुक्रवार का है। संगत जी, आज शुक्रवार वाले दिन गुरु जी महाराज मेरे से ये सत्संग शेयर करवा रहे हैं। मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है। आज का सत्संग सुनकर आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है संगत जी, तो आज वो खत्म हो जाएगी। सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुनकर सभी तरह की परेशानी, जैसे पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, या आपके घर में संगत जी रोज रोज कलेश होते हैं, घर में रोज रोज लड़ाइयां झगड़े होते हैं, घर का माहौल बड़ा खराब रहता है और आप बड़े परेशान रहते हो आजकल, या फिर आपके घर में कोई और प्रॉब्लम चल रही है संगत जी, तो उसके लिए गुरु जी ने आज ये शुक्रवार का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग ब्लेस कर दिया है। संगत जी, ये ऐसा वैसा सत्संग नहीं है, ये तो गुरु जी का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग है। आप इस सत्संग को ऐसा वैसा सत्संग समझकर कहीं मत चले जाना, क्योंकि संगत जी, एक गुरु जी का इतना अच्छा सत्संग है, इतना स्पेशल सत्संग है। अगर आपने एक बारी दिल लगाकर गुरु जी के इस शुक्रवार के चमत्कारी सत्संग को एक बार सुन लिया ना,
इस सत्संग को सुनने के बाद संगत जी आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सब कुछ कैसे हो गया। आप तो संगत जी खुद हैरान हो जाओगे सत्संग को सुनकर। और आप देख लेना ये बात भी, गुरु जी का ये चमत्कारी सत्संग सुनते ही आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिल जाएगी। गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर देंगे। और इतना ही नहीं, आज आपके घर में खूब सारा पैसा आने वाला है, बहुत सारा पैसा आने वाला है संगत जी। क्योंकि गुरु जी खुद आज आपके घर में जो आ रहे हैं पैसों की बारिश करने के लिए, तो आप तो तैयारियां करनी शुरू कर दो। संगत जी आज आप मेरी बात को मानो। आप सबसे मेरी एक हाथ जोड़कर विनती है, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप आज के गुरु जी के शुक्रवार के चमत्कारी सत्संग को ना पूरा सुनना, ध्यान से सुनना, बीच में छोड़ के कभी मत जाना संगत जी। क्योंकि आज का सत्संग जो ये सत्संग है ना, ये कोई ऐसा वैसा सत्संग नहीं है। ये गुरु जी ने अभी अभी सिर्फ और सिर्फ आपके लिए भेजा है सत्संग, वो भी बड़े मंदिर से लाइव। संगत जी ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए। अगर आप सत्संग को बीच में छोड़ के चले जाओगे, अधूरा छोड़ के चले जाओगे, तो पता क्या होगा, आज आपको गुरु जी की एक भी ब्लेसिंग नहीं मिलेगी, बल्कि आपके हिस्से की ब्लेसिंग्स ना कोई और ले जाएगा संगत जी। आज आपके घर परिवार पे और आपके ऊपर गुरु जी ने इतनी कृपा करनी है, अगर आप इस सत्संग को सुन लोगे। अगर नहीं सुनोगे तो कुछ भी नहीं मिलने वाला संगत जी, बल्कि आपके हिस्से की ब्लेसिंग, जो आपको मिलने वाली कृपा, जो आपको मिलने वाली ब्लेसिंग्स है, वो कोई और ले जाएगा। और वो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता। मैं चाहता हूं आपकी ब्लेसिंग्स आपको मिले, किसी और की ब्लेसिंग किसी और को मिले संगत जी। और वो तभी हो पाएगा जब आप लास्ट तक, अंत तक इस सत्संग को एक बार सुन लोगे। और संगत जी एक विनती और है आप सबसे मेरी हाथ जोड़कर, नीचे लाइक और शेयर करने वाला बटन आ रहा है। अगर आप एक एक करके भी सत्संग को लाइक करते जाओगे ना संगत जी, तो भी ये सत्संग बड़ी आगे तक जाने वाला है और संगत भी इस सत्संग को सुन सकेगी और गुरु जी की ब्लेसिंग उन सबको भी मिलेगी जैसे हम सबको मिल रही है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का। संगत जी आज हम सब गुरु जी की एक संगत विजय गुप्ता अंकल जी का सत्संग सुनेंगे। मैं सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूं। मैं विजय गुप्ता, करोल बाग, दिल्ली में रहता हूं। संगत जी आज 10 जनवरी 2025 है, दिन शुक्रवार का है। संगत जी मैं आपको पहले ही बता देता हूं कि मैं सड़क के ऊपर आ गया था। संगत जी मेरे पास मतलब खाने के लिए रोटी नहीं थी, रहने के लिए मकान नहीं था, ना जेब में पैसे थे। संगत जी इतना बड़ा मेरा नुकसान हो गया था ना, और नुकसान किया किसने? अपने ही बच्चों ने। किसी ने बाहर के बंदे ने नुकसान नहीं करा था मेरा, अपने घर के लोगों ने ही नुकसान कर दिया संगत जी, और बर्बाद करके रख दिया। सड़क के ऊपर आ गया संगत जी, घर बिक गया, दुकान बिक गई, गाड़ी बिक गई, बैंक बैलेंस बिल्कुल जीरो रह गया संगत जी, कोई साथ देने वाला नहीं। संगत जी आजकल ना बच्चे बड़े अजीब हो गए हैं। बच्चों को संगत जी माँ बाप से तभी तक लगाव है जब तक माँ बाप के पास पैसा है। जहां माँ बाप के पास पैसा खत्म हो गया ना, या उनके पास कुछ नहीं बचा, तो संगत जी वो पूछते भी नहीं है। फिर आजकल के ऐसे बच्चे हैं संगत जी, मैं आपको बता रहा हूँ ना, मैंने आप बीती है संगत जी, आप बीती बता रहा हूँ आपको, सुनी सुनाई बात नहीं बता रहा मैं। आप देखो मेरी मतलब गुरु जी के साथ जो जर्नी थी ना, वो शुरू हुई थी 2023 में। संगत जी गुरु जी का नाम लेके मैं सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूँ। मेरा नाम विजय गुप्ता है, करोल बाग में रहता हूँ दिल्ली में।
संगत जी 2023 में मैं गुरुजी के साथ जुड़ा था, तब मेरा बड़ा अच्छा काम था। मेरी दुकान थी चांदनी चौक में, हार्डवेयर का मेरा काम, मेरे 2 बेटे, दोनों का मतलब यही था काम संगत जी। अच्छा खासा काम था, अच्छी खासी इनकम थी संगत जी, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं थी। गुरुजी के साथ मैं जुड़ गया था। संगत जी आजकल के बच्चे पता है आपको मानते तो है नहीं, मंदिर जाके बच्चे खुश नहीं है तो बाकी चीजें तो आप छोड़ ही दो। कहाँ जाते हैं आजकल के बच्चे मंदिरों में, गुरुद्वारों में, कहाँ जाते हैं? कोई नहीं जाता संगत जी। अब हुआ क्या, मेरे बच्चों को ना बड़ा लालच बहुत था कि हम जल्दी जल्दी पैसा कमाएं। संगत जी जल्दी कभी पैसा नहीं कमाया जाता, शॉर्टकट नहीं है कोई पैसे कमाने का ना। पैसा जब आना है तभी आना है, काम करोगे मेहनत करोगे तभी पैसा आएगा, अदरवाइज जो है वो भी चला जाएगा, जो कि साफ सीधी सी बात है संगत जी, इसमें कोई वो नहीं है। तो मेरे बच्चे थे लालची, मतलब लालची किस्म के बच्चे कि जल्दी जल्दी करना है, चाहे उसके लिए गलत काम भी करना पड़ जाए पैसे कमाने के पीछे। संगत जी उन्होंने अपनी फैक्ट्री खोल ली कि हम बनाएंगे, डुप्लीकेट सामान बनाएंगे और डुप्लीकेट सामान को बेचेंगे। संगत जी मतलब ना एक तरीके से गलत काम, लोगों के पेट पे लात मार दी। जो बेचारे इतनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां खोल के बैठे हैं, 100-100 साल पुरानी कंपनियां हैं, हम उनके पेट पे लात मार सकते हैं? बताओ आप, मार सकते हैं क्या? पर मेरे बच्चों ने ये किया, ऐसा काम किया संगत जी। अपनी फैक्ट्री खोल ली, सारे पैसे बर्बाद कर दिए, सिर्फ पैसे बर्बाद नहीं करे, नाम भी खराब कर दिया संगत जी। और इतना बड़ा कर्जा मैंने उसका मतलब मेरे ऊपर चढ़ गया था ना कि मैं आपको बता नहीं सकता। मेरा घर बिक गया करोल बाग में, जिस गली में मेरा 250 गज का घर था ना करोल बाग में, आज उसी गली में 50 गज के घर में किराए पे रह रहा हूं संगत जी, किराए पे रह रहा हूं। आज मेरी ये हालत हो गई है, और ये मेरे बच्चों का किया हुआ सारा कुछ, और किसी ने नहीं करा, ये मेरे बच्चों ने किया है संगत जी मेरे साथ, ऐसे बर्बाद करके रख दिया। आज जब ऐसा टाइम आ गया, कोई पूछने वाला नहीं है मुझे, कोई पूछने वाला नहीं है संगत जी। आज ऐसा टाइम आ गया है, अपने रिश्तेदार सब भाग गए, दोस्ती यारी थी सब चले गए, बच्चे काम नहीं आए तो बाहर के लोग क्या काम आएंगे संगत जी? अपने लोग ही काम नहीं आए तो बाहर वाले क्या काम आएंगे? बताओ, उनसे क्यों उम्मीदें लगानी जब अपने घर के लोग ही नहीं काम आ पा रहे? संगत जी अब आप देखो 2024 में सबसे पहले मेरा घर बिका, क्योंकि मेरे बड़े वाले बेटे ने ना लोन लिया हुआ था घर के अगेंस्ट, मतलब प्रॉपर्टी अगेंस्ट लोन लिया हुआ था। लोन चुकाया नहीं गया, क्योंकि लाखों में लोन था, कम से कम 60 से 65 लाख रुपए का लोन चुकाया नहीं गया, दिया नहीं गया बैंक में। तो संगत जी बैंक वाले घर में आके अपना, बैंक वालों ने अपने ताले मारे, चलो जी आप बाहर। उसमें उनकी कोई गलती नहीं है संगत जी, बैंक की क्या गलती, उन्होंने भी तो लोगों के पैसे हमें दिए हुए हैं ना, उनकी क्या गलती इसमें? उन्होंने हमें लोगों के पैसे दिए भरोसा करके कि चलो भाई हमें वापस देंगे। अब हम ही ऐसी चीजें करें तो संगत जी फिर गलती किसकी है बताओ? घर बिक गया, मुझे पता भी नहीं चला, मुझे पता भी नहीं चला संगत जी कि हमारे घर के अगेंस्ट मेरे बेटे ने लोन लिया हुआ है। जब सब काम हो गए ना, जब सिर के ऊपर से पानी निकल गया, तो मेरे बेटे ने आके बताया पापा हमने लोन लिया हुआ था घर के अगेंस्ट, तभी फैक्ट्री खोली थी। मैंने कहा अच्छा ये बात हो गई है। संगत जी देख लो आप क्या उम्मीदें लगाओगे आप आजकल के बच्चों से। 2024 में जैसे तैसे करके मैंने अपना घर यहाँ किराए पे लिया, बच्चों को अलग कर दिया। मैंने कहा मैं तुम्हारे साथ रहूंगा ही नहीं, चाहे मुझे मांग के रोटी खानी पड़े, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहने वाला। क्योंकि संगत जी मैं नहीं चाहता कि और आगे मैं बुरे दिन देखूं, मैं नहीं चाहता संगत जी, आगे ही इतने बुरे दिन देख चुका हूं और हिम्मत नहीं है अंदर, और हिम्मत नहीं है संगत जी, अंदर से टूट चुका हूं, बिल्कुल बिल्कुल खाली हो चुका हूं अंदर से। 2024 में संगत जी गुरु जी का सत्संग करना था घर में, पैसे नहीं थे पास में। आंटी ने माना हुआ था कि हम थोड़े से भी ठीक हो जाएंगे ना, हमारी हेल्थ या और भी चीजें एक दो, तो हम ना घर में गुरु जी का सत्संग जरूर करेंगे इस 50 गज वाले घर में।
जहाँ 250 गज का घर था वहां नहीं करा सत्संग। भाग्य में नहीं था ना संगत जी। चीजें भाग्य में हो तभी मिलती हैं, अगर भाग्य में किस्मत में नहीं है ना तो जो चीजें हैं वो भी चली जाएंगी वापस। बिल्कुल रियलिटी है संगत जी, ये तो रियलिटी है, इसमें कोई झूठ वाली बात थोड़ी है। अब आप देखो, पिछले साल 50 गज के घर में गुरु जी का सत्संग करना था, पैसे नहीं है पास में। आज आपसे ये ऐसा बंदा बात कर रहा है, पैसे नहीं है, जिसके अकाउंट में, अपने फर्म के अकाउंट में संगत जी 1-1, 2-2 करोड़ तो ऐसे ही पड़े रहते थे। एक टाइम था, टाइम की बात होती है संगत जी सारी, और हमेशा टाइम ना एक जैसा नहीं रहता, टाइम हमेशा बदलता रहता है। आज कुछ है, कल कुछ है, परसों कुछ है। आज जो चीजें ठीक है ना, वो चीजें हमेशा ठीक नहीं रहने वाली संगत जी। हमेशा नहीं पैसा आपके पास रहेगा, हमेशा नहीं आप अमीर रहोगे। एक टाइम ऐसा भी आएगा कि आप गरीब हो जाओगे। मुझे देख लो ना, जीता जागता एग्जाम्पल आपके सामने बैठा हुआ है, जीता जागता एग्जाम्पल संगत जी। बहुत दिक्कत वाले दिन देखे हैं। अब आप देखो, सत्संग घर में करवाना था, पैसे नहीं है, लोगों से मांग मांग के सत्संग करवाया, सब कुछ किया, गुरुजी महाराज घर में आए। और जहां गुरुजी घर में आए ना संगत जी, मेरे तो दिन ही बदल गए, दिन बदल गए संगत जी। आज वो टाइम, वैसा टाइम नहीं चल रहा। आज कुछ बेहतर है, कुछ चेंजेस आए हैं। हालांकि घर में मैं, मेरी आंटी रहते हैं और कोई नहीं हमारे घर में अभी, पर संगत जी थोड़े चेंजेस आए हुए हैं। चलो, एकदम से कुछ नहीं मिला, कुछ तो मिला ना, कुछ तो ठीक दिन आए, अच्छे दिन आए ना। वरना संगत जी गुर्बत के दिन देख देख के ना मन बड़ा घबराता था, अपने आप पे गुस्सा भी आता था कि क्या हो गया, ऐसा टाइम क्यों आ गया। पर चलो कोई बात नहीं, जो होता है उसमें कोई ना कोई भलाई होती है संगत जी, है ना। गुरुजी जो करते हैं उसी में हमारा भला होता है। तो अब ठीक है, जैसे तैसे टाइम मेरा निकल रहा है, आखिरी दिन चल रहे हैं संगत जी, आखिरी कुछ साल हैं। हमेशा कौन रहता है, 60 साल का हो गया हूँ, कुछ साल 2-4 साल और जी लूंगा, बस फिर चले जाएंगे संगत जी, गुरुजी महाराज ले जाएंगे। बस मैं नहीं चाहता कि मैं अपने बच्चों पे बोझ बन के जाऊं, अलग रहें, चाहे करोड़पति बन जाएं, मुझे तंग ना करें, मुझे तंग ना करें, बस मेरी यही इच्छा है संगत जी। तो ये मेरा सत्संग था। प्लीज आप सत्संग को लाइक करो, शेयर करो। बाकी आप सभी को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी आप सारी संगत को दोनों हाथ जोड़कर जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी तो ये था गुरु जी का आज का शुक्रवार का चमत्कारी सत्संग। कैसा लगा आपको ये सत्संग? संगत जी एक बारी ना कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये गुरु जी का स्पेशल सत्संग कैसा लगा, अच्छा लगा या फिर बुरा लगा। संगत जी आजकल तो ना आप लोग बताते भी नहीं हो कि हमने सत्संग सुन लिया है, हमें सत्संग अच्छा लगा है, गुरु जी की बड़ी कृपा हुई है। संगत जी बस चुपचाप आते हो और चुपचाप ही चले जाते हो, कितनी गलत बात है। ऐसा थोड़ी करना चाहिए संगत जी आपको। जबकि सामने आ रहा है कमेंट करने वाला जो ऑप्शन है ना, जो बटन है जिससे हम लोग कमेंट कर सकते हैं, वो सामने आ रहा है, फिर भी आप लोग एक कमेंट नहीं करते हो। ऐसा मत किया करो संगत जी, बहुत गलत बात है ये। संगत बेचारी इतनी मेहनत करके अपने सत्संग शेयर करती है, इतनी देर बोलना कोई आसान बात थोड़ी है संगत जी, मेहनत लगती है। आधा घंटा, एक घंटा संगत बोलती रहती है, सत्संग शेयर करने में टाइम लगाती है, कोई आसान थोड़ी है। आप लोग किसी के आगे 5 मिनट के लिए भी नहीं बोल पाओगे, ये मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ। आपके लिए 5 मिनट भी बोलने ना आपको मुश्किल आ जाएगी संगत जी। और उस संगत के बारे में सोचो जो आधा घंटा, एक घंटा बिना रुके बिना थके बेचारे अपना सत्संग शेयर करते रहते हैं, और आप लोग उनको एक
कमेंट भी नहीं कर सकते संगत जी। क्या मतलब कितना बुरा लगता होगा संगत को, कितना बुरा लगता होगा संगत जी। संगत बेचारी इतनी दूर दूर से अपने सत्संग शेयर करती है, कोई दिल्ली से, कोई गुड़गांव से, कोई नोएडा से, कोई हरियाणा से, कोई पंजाब से। पूरे इंडिया में इस समय गुरु जी की संगत है और पूरे इंडिया से ही गुरु जी की संगत हर रोज डेली बेसिस पे अपने सत्संग लाइव शेयर करती है इस चैनल के ऊपर, बिल्कुल लाइव। संगत जी कोई आधे घंटे का सत्संग शेयर करता है, कोई 2 घंटे का सत्संग शेयर करता है, कोई 1 घंटे का सत्संग शेयर करता है, और आप लोग एक कमेंट भी नहीं कर सकते। कमेंट कर भी दोगे संगत जी तो आपका क्या चला जाएगा, क्या चला जाएगा। अगर आप ये लिख भी दोगे कि हमने आपका सत्संग सुना, हमें आपका सत्संग बड़ा अच्छा लगा, गुरु जी की बड़ी कृपा हुई, गुरु जी की बड़ी ब्लेसिंग मिली, आपका कुछ भी नहीं जाएगा संगत जी। आपके पैसे थोड़ी लग रहे हैं, बिल्कुल फ्री है कमेंट करना। मैं आपका 1 रुपया भी कभी नहीं लगने दूंगा संगत जी, मेरा वादा है। और आप लोग फिर भी कमेंट नहीं करते हो। ऐसा मत किया करो संगत जी। और तो देखो हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते, क्या कर सकते हैं बताओ। हम सिर्फ सत्संग को सुन सकते हैं, पूरे सत्संग को ना ध्यान से सुन सकते हैं बस। और हम अच्छी अच्छी बातें कमेंट के जरिए संगत तक पहुंचा सकते हैं, संगत तक भेज सकते हैं। अच्छी अच्छी बातें लिख के, अच्छे अच्छे वर्ड्स लिख के, आप लोग वो भी नहीं करते हो। संगत जी समझा करो बात को। संगत भी कहती होगी यार ये कैसे से लोग हैं, चुपचाप आते हैं, चुपचाप ही चले जाते हैं, ना अच्छा ना बुरा, ना यस ना नो, कुछ भी नहीं बोलते। संगत जी आप अपने ऊपर लेके देखो ना ये बात। आप किसी के आगे बोल रहे हो, आधा घंटे तक बोलते रहो, और वो सामने वाला बंदा ना आपको हाँ करे, ना आपको ना करे, ना यस करे, ना नो करे, और सीधा वहां से चला जाए उठ के, तो आपको कितना बुरा लगेगा। आप भी तो बोलोगे यार मैं पागल हूं जो इतनी देर से ऐसे ही बोलता जा रहा हूं, इतनी देर से मैं ऐसे ही कुछ मतलब बोल रहा हूं, मेहनत कर रहा हूं, और वो बंदा कुछ भी नहीं बोल के गया। तो वैसे ही इस समय ना संगत को लगता होगा कि देखो कैसे से लोग हैं ये। संगत जी अगर आप एक कमेंट कर दोगे ना तो उनके चेहरे पे मुस्कान आ जाएगी, उनको भी अच्छा लगेगा कि चलो यार कोई तो है जो हमारी आवाज को सुन रहा है, कोई तो है जो हमारे सत्संग को सुन रहा है, कोई तो है जो हमें कमेंट करके भेज रहा है। संगत जी कितना अच्छा लगेगा उस संगत को, कितनी उनको हिम्मत आएगी, हिम्मत मिलेगी संगत जी सत्संग में। आज एक सत्संग शेयर कर रहे हैं, कल 2 सत्संग शेयर करेंगे, हिम्मत मिलती है ना कि चलो किसी ने कॉम्प्लीमेंट दिया है, किसी ने अच्छी बातें लिख के भेजी हैं। पर संगत जी आप लोग ना समझते नहीं हो बिल्कुल भी, बस ऐसे ही चले जाते हो, चुपचाप आए चुपचाप चले गए। आपने चलो अच्छा बुरा नहीं लिखना, कोई बात नहीं, आपके पैसे लगते हैं, आपका टाइम बड़ा कीमती है ना, आपको लिखने में भी दिक्कत आती होगी, चलो मान लिया, वैसे आती नहीं है ना पैसे लगते, चलो मान लिया। संगत जी सिंपल सा जय गुरु जी लिख दो, सिंपल सा सिर्फ जय गुरु जी लिखने में भी अगर आपको दिक्कत है ना, फिर आप गुरु जी की संगत नहीं हो। शुक्राना गुरु जी लिख दो। संगत जी जहाँ गुरु जी का नाम आ गया वहां सब कुछ आ गया, वहां फिर किसी और चीज की ना जरूरत नहीं पड़ती है। आप वो भी नहीं लिखते हो। आज वादा करो ऐसे आपने बिल्कुल भी नहीं जाना, कमेंट करके जाना है, ऐसे बिल्कुल नहीं जाना। संगत जी वादा करके जाना है सबने। तो संगत जी आज आप सबसे मेरी एक हाथ जोड़कर विनती है, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप आज के गुरु जी के शुक्रवार के चमत्कारी सत्संग को, स्पेशल सत्संग को ना पूरा सुनना, ध्यान से सुनना, बीच में छोड़ के कभी मत जाना संगत जी, क्योंकि आज का सत्संग सुनकर तो आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिलने वाली है। गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा करने वाले हैं। तो अगर आप सत्संग को बीच में छोड़कर चले जाओगे, सत्संग को अधूरा छोड़कर चले जाओगे, तो फिर आपको कोई भी ब्लेसिंग नहीं मिलेगी संगत जी।
ये बात भी तो है। आप देखो लोग आजकल ना ऐसे ही करते हैं, मतलब सत्संग को बीच में छोड़ के चले जाते हैं, अधूरा सुन के चले जाते हैं, और फिर बाद में देखो बातें करनी बड़ी आसान है। बाद में ना बोलना बड़ा आसान है कि गुरुजी तो हमारी सुनते ही नहीं है। हमें तो बड़े मंदिर आते हुए 5 साल हो गए, हमें तो बड़े मंदिर आते हुए 1 साल हो गया, 2 साल हो गए, हमारे तो काम ही नहीं हो रहे। संगत जी बातें करना बड़ी आसान है, बाद में ना आप लोग देखो, हम लोग कह तो देते हैं कि गुरुजी हमारी सुन नहीं रहे, तो क्या हम गुरुजी की सुन रहे हैं? हम गुरुजी की बात को सुन रहे हैं संगत जी? आप बताओ जरा, नहीं सुन रहे ना, तो गुरुजी हमारी क्यों सुनेंगे? हम तो फिर संगत ही नहीं है गुरुजी की। संगत जी आप बड़े मंदिर में आते हो, अच्छी बात है, 1 बार आओ, 2 बार आओ, आप लोग कहो कि हम 1 बार आके हमारे सारे काम हो जाएं, सब कुछ हमें मिल जाए, तो वो तो संगत जी इम्पॉसिबल बात है। एक दिन में कुछ नहीं मिलता, एक दिन में कुछ नहीं होता संगत जी। और जल्दबाजी के जितने भी काम है ना, वो सारे बेकार के होते हैं। जल्दबाजी तो कभी करनी ही नहीं चाहिए। आराम से लो, आराम से आपको सब कुछ मिलेगा। आप लोग कहो 1 बार बड़े मंदिर में आए, गुरुजी के आगे रोएं, माथा टेकें, अरदास करें और सब कुछ मिल जाए। नहीं संगत जी, ऐसा नहीं होता, टाइम लगता है, हर एक चीज को टाइम लगता है संगत जी। और जितने भी काम जल्दबाजी वाले होते हैं ना, जो शॉर्टकट वाले काम होते हैं, वो सारे बेकार के काम होते हैं। आप देखो एक छोटा बच्चा होता है 2 साल का, आप कहो कि सीधा हम उसको कॉलेज में डाल दें, वो हो सकता है? नहीं हो सकता ना। चाहे जितना मर्जी जोर लगा लो, जितना मर्जी पैसे लगा लो, चाहे आप कुछ भी हो, वो 2 साल का बच्चा पहले स्कूल में ही जाएगा, पहले वो 12 साल स्कूल में पढ़ाई करेगा, फर्स्ट से लेकर 12 तक, उसके बाद वो कॉलेज में जाएगा 3 साल की पढ़ाई करने। आपको सीधा कॉलेज में डाल दें तो नहीं हो सकता ना संगत जी। डाल भी दोगे कुछ समझ ही नहीं आएगा बच्चे को, बच्चा फेल हो जाएगा। तो इसलिए ना जल्दबाजी कभी नहीं करनी चाहिए, आराम से बैठो, मिलेगा सब कुछ। गुरुजी के पास आए हो, गुरुजी ने आपको अपनी संगत बनाया है, तो कुछ सोच समझ के तो बनाया है। ऐसे थोड़ी गुरुजी किसी को भी अपनी संगत बना लेते हैं। संगत जी गुरुजी के बड़े मंदिर में ना गुरुजी की आज्ञा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, पत्ता भी नहीं हिलता वहां से। तो हम लोग तो, हमारी तो फिर भी कोई हैसियत नहीं, ना इतनी औकात है। संगत जी थोड़ा सा ना वेट किया करो, मिलेगा सब कुछ, मिलेगा, हर एक चीज मिलेगी जो आपके लिए आपने कभी सोचा भी नहीं है ना, वो भी आपको मिलेगा। बस थोड़ा सा वेट नहीं करोगे, मांगना शुरू कर दोगे, तो संगत जी अपना ही काम खराब कर बैठोगे। फिर बाद में बातें करोगे कि ये हो गया, वो हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। बातें करना बड़ी आसान है संगत जी। आप देखो कभी भी ना हम लोगों को गुरुजी से मांगना नहीं चाहिए, उनको अपने आप देने दो, वो देंगे सब कुछ। देने के लिए तो बुलाया है संगत जी गुरुजी ने आपको। गुरुजी महाराज ब्लेस करने के लिए ही तो आए हैं दुनिया में हमें, है ना संगत जी। और आप लोगों को लगता है गुरुजी सुन नहीं रहे, गुरुजी तो अमीरों के गुरु हैं, मतलब पुरानी संगत की गुरुजी सुनते हैं, नई संगत की नहीं सुनते। ये सारी ना बातें करना आसान होता है, ये सिर्फ बातें हैं। गुरुजी के बड़े मंदिर में ना सब लोग बराबर होते हैं, चाहे कोई प्राइम मिनिस्टर है, चाहे कोई रिक्शे वाला है, चाहे कोई बिजनेसमैन है, कोई मिनिस्टर, कोई भी है, चाहे वहां सब लोग ना एक जैसी बैठते हैं, एक ही लाइन में बैठते हैं सब। कोई ये नहीं कि प्राइम मिनिस्टर आ गया तो उसके लिए सोफा आएगा, एक रिक्शे वाला आ गया तो वो दरी पे बैठेगा, नीचे बैठेगा। नहीं संगत जी, प्राइम मिनिस्टर भी आ जाएगा ना गुरुजी के बड़े मंदिर में, तो वो भी एक रिक्शे वाले के साथ ही बैठेगा नीचे, उसके साथ ही वो लंगर प्रसाद करेगा। गुरुजी के बड़े मंदिर में इतनी मान मर्यादा है, गुरुजी के नियम बनाए हुए, ये रूल्स हैं गुरुजी महाराज के बड़े मंदिर के, और अच्छे हैं, भेदभाव नहीं है ना कोई। संगत जी आजकल हर चीज में भेदभाव है ना। लोग गरीबों से दूर भागते हैं, अमीरों के पास जाते हैं। गरीबों से लोग दूर भागते हैं, रिक्शे वाले के पास कोई जाता है पूछने?
कोई नहीं जाता पूछने के लिए उसका हालचाल। अमीरों के पास सब चले जाते हैं। तो संगत जी थोड़ा सा वेट किया करो, गुरुजी के बड़े मंदिर में थोड़ी सी आपको देर जरूर लगेगी, पर मिलेगा इतना कुछ मिल जाएगा कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। संगत जी एक तो ना कभी गुरुजी से कुछ मांगना नहीं चाहिए, उनको अपने आप देने दो। हम कौन होते हैं उनसे मांगने वाले? वो बात ठीक है, जब मन परेशान होता है, जब मन दुखी होता है, जब कोई काम नहीं हो रहा होता ना, तो हम लोग ना गुरुजी से मांग लेते हैं, गुरुजी ऐसा कर दो, गुरुजी वैसा कर दो, गुरुजी ये कर दो, गुरुजी वो कर दो। संगत जी पर मांगना नहीं चाहिए, क्योंकि देखो मैं आपको संगत जी फॉर एग्जाम्पल एक अंकल जी का मैं मतलब ना बताता हूँ आपको। उनके पास ना पैसा नहीं था, बहुत परेशान रहते थे वो अंकल, बहुत दुखी। संगत जी दुकान पे काम चलता नहीं था, खर्चे आजकल इतने हैं कि पूछो मत, महंगाई कितनी आजकल कि जितना मर्जी कमा लो पूरा नहीं पड़ता है ना, पैसा जितना हो उतना कम आज की डेट में। तो अंकल ने ना एक दिन गुरुजी के बड़े मंदिर में जाकर गुरुजी से कह दिया, गुरुजी कुछ ऐसा कर दो कि मेरे पास खूब सारा पैसा आ जाए, मेरा काम नहीं चल रहा, गुरुजी कृपा करो अपने। ठीक है, एक बार गए, मांग लिया, आ गए घर पे। 2-4 दिन बाद जब कुछ नहीं हुआ तो फिर से गुरुजी के बड़े मंदिर चले गए। गुरुजी के बड़े मंदिर में गए तो वहां जाके ना खूब रोए। और जब इंसान जब बहुत ज्यादा रोता है ना संगत जी, तो अंदर से आवाज आती है, फिर हम नहीं बोल रहे होते, हमारा मन बोल रहा होता है, हमारा दिमाग नहीं बोल रहा होता, दिल बोल रहा होता है संगत जी। तो उन अंकल जी ने ऐसे ही रोते रोते ना गुरुजी से कह दिया, गुरुजी मुझे 1 करोड़ रुपए दे दो, आप जैसे भी करके दे दो गुरुजी, मैं बहुत परेशान हूं वरना मैं मर जाऊंगा, मेरे पास पैसे नहीं है, इतना कर्जा चढ़ गया सिर के ऊपर, गुरुजी अपनी कोई कृपा करो मेरे ऊपर भी। संगत जी 2-4 दिनों के अंदर ना गुरुजी ने ऐसे मतलब बंद रास्ते थे जो पैसे आने वाले। देखो खुद तो गुरुजी आएंगे नहीं ना आपके घर पे पैसे देने के लिए आपको, है ना संगत जी, वो थोड़ी ना गुरुजी साक्षात चल के आएंगे आपके घर में। गुरुजी किसी ना किसी माध्यम बनाते हैं, कोई ना कोई माध्यम बनाते हैं गुरुजी, चलो ऐसा करके इसके पास ये आ जाएगा। जो बंद रास्ते होते हैं ना, जहाँ से हमें उम्मीद भी नहीं होती कि पैसा कभी आएगा, वहां से पैसा आना शुरू हो जाता है। तो अंकल जी के पास 1 करोड़ रुपए आ गया, जो उन्होंने गुरुजी से मांगा था वो उनको मिल गया, 1 करोड़ रुपया। संगत जी पर वो 1 करोड़ उनके लिए अच्छा था नहीं अच्छा था उनको नहीं पता, कि उनके लिए वो फायदा है नहीं है ये वो नहीं जानते संगत जी। उन्होंने तो बस मांग दिया, पर जैसे ही वो 1 करोड़ उनके पास आया ना संगत जी, 4 से 5 दिनों के अंदर ही, देखो जहाँ पैसा होता है ना वहां फिर चोर ये सब चीजें भी आ जाती हैं। क्योंकि देखो आजकल संगत जी बहुत बुरा हाल है, लोगों के पास पैसे वैसे नहीं है ना, हर कोई परेशान बैठा हुआ है। तो चोरों को मिल गई खबर कि भाई वहां पैसे आए हुए उस घर के अंदर, अंकल जी के वहां 1 करोड़ पड़ा हुआ है। तो चोरों ने अपना काम कर दिया संगत जी, चोर पैसे लेके भाग गए, चोरी हो गई घर में। तो क्या हुआ बताओ, क्या मिला, क्या मिला बताओ संगत जी, कि पैसा आया भी मांगा भी पर वो भाग्य में नहीं था, वो चला गया हाथ से। तो यही होता है, यही होता है संगत जी। इसलिए कहते हैं कभी मत मांगो गुरुजी से, उनको अपने आप तो देने दो, थोड़ा सा वेट तो कर लो, अपने आप देंगे ना आपको, वो आपको ऐसी थोड़ी भेज देंगे बड़े मंदिर से खाली हाथ। संगत जी हम लोग गुरुजी के बड़े मंदिर में जाते तो खाली आता है, पर जब वहां से आते हैं ना तो भर भर के गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेकर आते हैं, है ना। लेके हम लोग कुछ नहीं जाते, वहां परेशानियां लेके जाते हैं, दुख तकलीफ लेके जाते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को लेके जाते हैं बड़े मंदिर में। पर वहां से जब वापस आते हैं तो इतना कुछ पास में होता है ना कि पूछो मत। अब आप देखो अंकल जी ने मांग के गलती करी ना, गलती करी ना मांग के संगत जी, मांगा भी चलो कोई बात नहीं, इंसान परेशान होता है मांग लेता है, मांग लिया मिल भी गया, पर वो आ भी गया, मिल भी गया आ भी गया, मतलब घर में पैसा आके भी चला गया।
भाग्य में नहीं था। अब यही अंकल थोड़ा सा वेट कर लेते, गुरुजी को अपने आप देने देते, तो उसमें कोई बात ही कुछ और होती। संगत जी हम लोग ना समझते हैं गुरुजी देख नहीं रहे, सुन नहीं रहे हमारी बात, गुरुजी हमें देख नहीं रहे, गुरुजी हमारी प्रॉब्लम नहीं समझ रहे। वो सब देख रहे होते हैं संगत जी, उनको ना बताने की जरूरत नहीं पड़ती कि गुरुजी मेरे को ये प्रॉब्लम है, गुरुजी मुझे वो प्रॉब्लम है, गुरुजी ऐसा कर दो, गुरुजी वैसा कर दो। उनको नहीं बताना पड़ता संगत जी, वो देख रहे होते हैं सब कुछ, और उनको ज्यादा पता है हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, ये वो हमसे ज्यादा जानते हैं संगत जी। हमें तो पता ही कुछ नहीं है ना, हमें क्या पता है बताओ आप। हम लोग तो पागल लोग हैं, आज का सोचते हैं कल का सोचते हैं बस, उससे ज्यादा की हमारी दौड़ ही नहीं है ना। आज ये कर लेंगे, कल वो कर लेंगे, कल वहां चले जाएंगे, आज यहाँ चले जाएंगे, बस इसी में हम लोग खुश होके बैठ जाते हैं। पर गुरुजी को पता होता है हमारे आगे आने वाले टाइम के बारे में कि आगे हमारे साथ क्या होगा। आज जो हम चीज गुरुजी से मांग रहे हैं वो हमारे लिए अच्छी है नहीं है, ये गुरुजी जानते हैं संगत जी, कि उससे हमारा फायदा होगा नुकसान होगा। हम तो बस मांग लेते हैं, भाई आज मुझे गाड़ी चाहिए तो गाड़ी चाहिए, मांग ली गुरुजी से गाड़ी। अब वो गाड़ी आएगी घर में, कोई बुरा काम ना हो जाए, कोई एक्सीडेंट ना हो जाए, क्योंकि अभी संगत जी कई बार ना टाइम ऐसा चल रहा होता है, टाइम खराब चल रहा होता है, कई बार ना किस्मत साथ नहीं देती, चीज आगे भी चली जाती है। तो इसलिए गुरुजी सारी चीजें देख के देते हैं, वो हमारे जैसे नहीं है। वो कहते हैं आज तो मैं उसको दे दूंगा, कल को ये ना हो कि ये परेशान हो के फिर मेरे पास आए। तो गुरुजी इस हिसाब से आपको चीजें देंगे ना कि वो आपके सालों साल तक काम आएगी, फ्यूचर में आपके काम आएगी चीजें। तो इसलिए कहते हैं कभी मत मांगो, अपने आप देने दो, टाइम जरूर लगेगा, 1 दिन 2 दिन 4 दिन 10 दिन 20 दिन, थोड़ा सा वेट कर लो ना संगत जी। जहां इतना वेट किया थोड़ा और सही, कृपा तो मिल जाएगी ना, कृपा तो हो जाएगी ना घर परिवार पे। तो वेट किया करो, जल्दबाजी मत किया करो, क्योंकि जल्दबाजी के सारे काम बेकार होते हैं। अपने आप गुरुजी आपको इतना दे देंगे कि आप कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा, चाहे वो पैसा हो चाहे हेल्थ हो। अब आप देखो हम लोग गुरुजी से मांगते हैं ये दे दो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो। गुरुजी देते हैं सबसे पहले हेल्थ ब्लेस करते हैं। जहां तक आज तक गुरुजी ने संगत को ब्लेस किया है ना, सबसे पहले हेल्थ। संगत जी अगर शरीर ही साथ नहीं देगा तो क्या करोगे पैसों का, क्या करोगे धन दौलत, गाड़ी मकान दुकान गाड़ियां पैसा, क्या करोगे नाम शोहरत का, जब आपका शरीर ही आपका साथ नहीं देगा तो, है ना। तो संगत जी शरीर साथ देना बहुत जरूरी है ना। तो इसलिए सबसे पहले गुरुजी हेल्थ को ही ब्लेस करते हैं, सबसे पहले होगी हेल्थ ब्लेस, उसके बाद आपको मिलेंगी सारी बाकी की चीजें। क्योंकि जब बॉडी ठीक तो सब ठीक, जब शरीर ठीक होगा तो आपके पास चाहे पैसा कम भी होगा ना तब भी आप इंजॉय कर सकोगे। अगर पैसा बहुत है पर शरीर ही ठीक नहीं है तो सारा पैसा जाएगा कहाँ पे, हॉस्पिटल्स में, दवाइयों पे, डॉक्टर्स के पास। आपके पास क्या बचेगा, कुछ भी नहीं बचने वाला। तो इसलिए संगत जी थोड़ा सा वेट करो, टाइम के साथ चलो, और गलतियां मत करो ऐसी, जो ये मांग के जो गलती होती है ना ये मत करो। और सत्संग को सुना करो, पूरा सत्संग सुनो। देखो टाइम निकालना चाहिए संगत जी। हम लोग अगर गुरु जी महाराज के लिए टाइम नहीं निकालेंगे तो फिर क्या रह गया बताओ, फिर हम कैसी संगत है गुरु जी की। टाइम ना निकालना पड़ता है, चाहे 10 मिनट निकालो, 15 मिनट निकालो, 20 मिनट निकालो, निकालो तो सही। इतने काम में बिजी, ये जाना है यहाँ जाना है वहां जाना है। संगत जी देखो काम तो सारी जिंदगी होते रहेंगे, वो तो खत्म ही नहीं होने वाले काम तो। पर संगत जी ब्लेसिंग सारी जिंदगी नहीं मिलती, ये बात याद रखना आप। कृपा सारी जिंदगी नहीं होती, कुछ टाइम के लिए होती है। तो इसलिए टाइम निकाल लिया करो थोड़ा बहुत। बिजी भी क्यों रहना इतना बताओ, या तो हम घर परिवार को समय दे रहे हैं तो बिजी लो कोई बात नहीं,
काम में बिजी, मुझे ऑफिस जाना है, मुझे दुकान जाना है। देखो पैसा जरूरी है, ठीक बात है, पर गुरु जी के पास आओगे तो पैसा वैसे ही मिल जाएगा, काम भी नहीं करना पड़ेगा, कृपा इतनी वैसी हो जाएगी। तो संगत जी यही मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आप सत्संग को ना ध्यान से सुनो, पहली बात पूरा सुनो, अंत तक सुनो, और ये गलतियां जो मैंने आपको बताई हैं ये मत करना कभी भी। फिर देखो नजारा, कृपा इतनी होगी, इतनी होगी, कभी आपने सोचा भी नहीं होगा जिंदगी में कि मुझे गुरु जी की कभी इतनी ब्लेसिंग भी मिलेगी या नहीं, कि हमें तो गुरु जी की ब्लेसिंग ही नहीं मिली, हमारा तो गुरु जी ने कल्याण ही नहीं करा, हमारे घर परिवार पर तो कृपा ही नहीं हुई। संगत जी मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता हूं कि आपके साथ भी कुछ ऐसा हो, बल्कि संगत जी मैं तो आपका भला चाहता हूं, मैं तो आपका अच्छा चाहता हूं। मैं तो ये चाहता हूं कि आज आपको गुरु जी की ब्लेसिंग मिल जाए, गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर दें, आपके घर में सुख शांति बनी रहे, घर में खुशियां आए, घर में सुख आए, घर में खूब सारा पैसा भी आए। संगत जी मैं तो ये कहता हूँ, आपके भले की बात करता हूँ, आपके फायदे की बात करता हूँ। और अगर बाय चांस जैसे आजकल आपके घर में पैसों को लेकर बड़ी तंगी चल रही है, घर में बहुत ज्यादा पैसों की परेशानी है, आपको जगह जगह पे जाना पड़ता है, लोगों के आगे हाथ फैलाने पड़ते हैं, थोड़े थोड़े पैसों के लिए कर्जा लेना पड़ता है, लोगों से बेइज्जतियां करवानी पड़ती हैं, लोगों की बातें सुननी पड़ती हैं। संगत जी आजकल ना बड़ा बुरा हाल है, किसी के पास भी ना फालतू पैसा नहीं पड़ा हुआ कि कोई किसी को दे देगा या कोई किसी की हेल्प कर देगा। संगत जी सभी लोग आजकल परेशान चल रहे हैं, सभी लोग आजकल दुखी चल रहे हैं, किसी के पास नहीं है इतना कि अपने घर का खर्चा भी चला ले, अपनी रोजी रोटी भी चला ले, और लोगों को दान पुण्य भी दे दे, लोगों की हेल्प भी कर दे, मदद भी कर दे। संगत जी अपना घर चलाना मुश्किल हुआ है लोगों से, अपने बच्चे पालने मुश्किल हो गए हैं। संगत जी तो कोई किसी को क्या देगा, किसी को देने के लिए ना पहले अपनी जेब में भी कुछ होना चाहिए। अपनी जेबें खाली पड़ी हुई हैं और हम बातें करें लोगों को देने की, तो वो तो फिर बेकार बात है ना संगत जी, उस बारे में तो सोचना भी बेकार है। हाँ अगर अपनी जेब में 500-1000 रुपए हैं तो फिर आपका मन करेगा कि चलो भाई हम किसी को रोटी खिला दें, किसी को चाय पिला दें, या फिर किसी की वैसे ही पैसों की हेल्प कर दें, वो तो अच्छी बात है, वो अच्छी चीज है संगत जी। लोगों की हेल्प करना, दान पुण्य करना, मदद करना, उससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं है संगत जी। हमेशा चाहे कोई बंदा 1000 रुपए कमाता है ना, तो 100 रुपए इन चीजों के लिए जरूर निकालने चाहिए संगत जी। दान पुण्य तो अवश्य करना चाहिए अगर है तो, अगर नहीं है अभी तो देखो आप खुद ऐसी हालत हुई पड़ी है सबकी कि लोगों से मांगने वाली, जेबें खाली हैं, घर में रोटी नहीं है, तो कोई क्या किसी को देगा संगत जी। ये तो वही बात हुई, अपने बच्चे बेचारे भूखे पानी घर पे बैठे हैं, रोटी के बिना रो रहे हैं, उनके लिए हमारे पास पैसा नहीं है, और बाहर जाके सड़कों पे हम लोग भंडारे कर रहे हैं बड़े बड़े। अपने बच्चों के लिए नहीं है जो रो रहे हैं, दूध के लिए, रोटी के लिए बैठे हैं घर पे। संगत जी उनका तो हम लोग ध्यान नहीं कर पा रहे है ना, उनकी तो हम लोग देखभाल नहीं कर पा रहे, और बाहर जाके सड़कों पे भंडारे कर रहे हैं, तो ऐसी चीजों का क्या फायदा संगत जी, आप बताओ ना। ये तो फिर दिखावे वाली बात हो गई ना। आजकल लोग दिखावा करते हैं, अपना घर संभाला नहीं जा रहा, तो बाहर आप देश दुनिया को क्या संभालोगे बताओ। सबसे पहले अपना घर संभालो। गुरुजी कहते हैं सबसे पहले अपना परिवार देखो, अपने परिवार की देखभाल कर नहीं पा रहे हो तो बाहर क्या करोगे, है ना। जो लिमिटेड लोग हैं घर में, 3 लोग 4 लोग 5 लोग, उनका तो कर लो, बाहर हजारों लोगों का क्या करोगे संगत जी। पर आजकल लोगों को समझ ही नहीं आती है, हर कोई बंदा ना दिखावा करता है, दिखावा इतना करते हैं लोग संगत जी, बैठ जाएंगे 20 लाख की गाड़ी में, जेब में 10 रुपए भी नहीं होंगे, बैठ जाएंगे 25 लाख की गाड़ी में, जेब में पेट्रोल डलवाने के पैसे नहीं होंगे पास में, दिखावा कि हमारे पास तो ये है, हमारे पास तो वो है। संगत जी दिखावे से ना कुछ नहीं होता,
दिखावा करने वाला बंदा हमेशा मरता है, और वो ऐसी जगह जाके गिरता है संगत जी कि पता नहीं चलता, वो उठता नहीं दोबारा फिर। जो बंदा दिखावा करता है, जो रियलिटी है उसमें रहो ना। जो दिया आपको गुरुजी ने, भगवान जी ने, उसमें खुश रहो, है ना। दिया कुछ है, दिखाते कुछ हो, तो वो गलत चीज है संगत जी। दिए 10 रुपए हैं, दिखा रहे हो 1000 रुपए, तो वो तो गलत है ना। और किसके लिए, किसको दिखाना बताओ। आजकल ना किसी का इतना दिमाग नहीं है कि एक दूसरे को देखते फिरे। ये कई लोग हैं जो दिखावा बहुत ज्यादा करते हैं, शो ऑफ करते हैं संगत जी लोग। मेरे पास तो इतना बड़ा घर है, मेरे पास तो इतनी बड़ी गाड़ी है, मेरे पास तो इतना बैंक बैलेंस है, पैसा है, ये है वो है। सब यहीं रह जाएगा, सब यहीं रह जाएगा संगत जी। साथ कुछ भी नहीं जाना, साथ तो ये शरीर भी नहीं जाना संगत जी। पैसों की बात तो छोड़ दो, जो ये बॉडी है जिसका हम इतना ध्यान रखते हैं, खाते हैं पीते हैं, इतना ध्यान रखते हैं शरीर का, एक पिंपल निकल आता है हाथ में तो डॉक्टर के पास भागते जाते हैं, अरे ये क्या हो गया डॉक्टर साहब। ये शरीर भी साथ नहीं जाने वाला संगत जी, ये भी मिट्टी है, मिट्टी। पर कहाँ लोगों को समझ आती है आजकल। हर कोई दिखावे में विश्वास करता है, कभी भी दिखावा नहीं करना चाहिए। जो सच है वो सच ही रहता है हमेशा, और जो झूठ है वो झूठ ही रहता है संगत जी, चाहे कुछ भी कर लो आप। लोग पता है क्या करते हैं संगत जी आजकल, मतलब इतने पागल हो चुके हैं लोग पैसा कमाने के पीछे। मैं मानता हूँ पैसा जरूरी है, पैसे के बिना बंदे की कोई वैल्यू नहीं है, मैं मानता हूँ संगत जी। कौन कहता है पैसा नहीं चाहिए? पैसा चाहिए, बहुत जरूरी है पैसा। अगर जीना है ना आपको, अपना घर चलाना है, अपने बच्चे पालने हैं, तो पैसा तो मस्ट है, और जितना हो उतना कम है, ये बात भी है। पर इतना भी तो पागल नहीं होना चाहिए ना पैसे के पीछे कि आपका दिमाग ही खराब हो जाए, आपके अंदर सोचने की क्षमता ही खत्म हो जाए। संगत जी आजकल लोग पता है क्या करते हैं, अपने बूढ़े माँ बाप बेचारे घर पे बैठे हैं, उनको नहीं पूछते, उनकी इज्जत नहीं करते, उनको रोटी पानी उनका कोई भी मतलब सेवा नहीं करते। बाहर जाके मंदिरों में घंटियां बजाते हैं, भगवान के आगे रोते हैं, हे भगवान जी मुझे ये दे दो, हे भगवान जी मुझे वो दे दो। बताओ आप, क्या ये सही है? संगत जी सबसे बड़े भगवान तो घर बैठे हैं, हमारे मम्मी पापा। भगवान कौन होते हैं आप बताओ? जिन्होंने हमें लाइफ दी, हमें ये जीवन दिया, हमें ये दुनिया दिखाई, भगवान वही होते हैं ना। जिन्होंने ये शरीर दिया, ये बॉडी दी, ये हमें संगत जी मतलब आज जो हम घूम रहे हैं फिर रहे हैं, किसकी वजह से? भगवान की वजह से ना। तो सबसे बड़े भगवान तो घर बैठे हैं संगत जी। उन्होंने आपको पाला पोसा बड़ा किया, इतना पढ़ाया लिखाया, आज इस काबिल बना दिया आपको कि आज आप घूम रहे हो, फिर रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, पैसा कमा रहे हो, सब कुछ कर रहे हो अपने मम्मी पापा की वजह से। और आज आप उन्हीं को नहीं पूछ रहे हो, उन्हीं की इज्जत नहीं कर रहे हो। तो क्या ये सही है क्या संगत जी? आप बताओ ना, क्या ये सही बात है? सबसे बड़े भगवान घर बैठे हैं और मंदिरों में जाके घंटियां बजाने से क्या होगा? क्या भगवान जी आपकी सुन लेंगे? कभी भी नहीं सुनने वाले। भगवान जी भी आपको बोल देंगे ये बात कि जा जा सबसे पहले अपने घर पे जा, जो घर पे सबसे बड़े भगवान बैठे हैं ना, पहले जाके उनकी सेवा कर, उनको पूछ, फिर आइयो मेरे पास मांगने के लिए। संगत जी लोगों में ना दिमाग ही नहीं है बिल्कुल भी। गुरुजी कहते हैं सबसे पहले सुबह उठते ही ना अपने मम्मी पापा क्यों मतलब पास जाके बैठो उनके। आपके पास टाइम ही नहीं है बैठने का, इतने बिजी, इतना क्या इतना बिजी संगत जी। बेचारे पता नहीं कब तक हैं आपके साथ, हमेशा थोड़ी रहेंगे वो आपके साथ में, पता नहीं कब तक हैं संगत जी। साल हैं, 2 साल हैं, 3 साल हैं, कोई पता थोड़ी है शरीरों को। आजकल कुछ पता नहीं चलता संगत जी। जवान जवान बेचारे लोग चले जाते हैं तो वो तो फिर भी ओल्ड एज में, कुछ भी किसी का भरोसा नहीं होता। बाद में याद करोगे, अरे मेरे मम्मी ऐसे करते थे, मेरे मम्मी को ये बड़ा अच्छा लगता था, पापा को ये बड़ा अच्छा लगता था। संगत जी बाद में ना बातें करनी बड़ी आसान है, जीते जी तो आपने पूछा नहीं, जीते जी तो आपने सेवा नहीं करी उनकी, तो बाद में बातें करके क्या हो जाएगा?
कुछ भी नहीं होने वाला। बाद में याद करके क्या हो जाए, कुछ भी नहीं होने वाला। जीते जी उनको पूछो, उनकी इज्जत करो। वो आप उनकी आपसे डिमांड नहीं है कोई कि बेटा हमें यहाँ घुमा के ला, हमें यूएस का ट्रिप लगवा, हमें ये कर वो कर। उनकी कोई भी डिमांड नहीं है संगत जी। उनकी बस यही डिमांड है कि हमारा बच्चा हमारे पास आके सिर्फ 5 मिनट ही सही बैठ जाए, बस हम उनसे 2 बातें कर लें। उसी में ही संगत जी उनको सब कुछ मिल जाता है। रोटी मिल जाती है, दवाई मिल जाती है और खुशी मिल जाती है संगत जी उसी में ही उनको। और पर आप लोग वो भी करके खुश नहीं हो। क्यों बिजी रहना इतना? छोटी सी जिंदगी होती है संगत जी, कुछ सालों की बात होती है। ऐसे बिजी बन जाते हैं हम लोग जैसे दुनिया बस मतलब सालों साल की है ना। और हमने तो कहीं जाना ही नहीं। हम ये समझ के बैठ जाते हैं संगत जी कि हमने कहाँ जाना है, हमने कहीं नहीं जाना। कोई रहने बसने के लिए थोड़ी आए यहाँ दुनिया में। कुछ सालों की बातें हैं संगत जी। कोई 50 साल, कोई 60 साल, कोई 70 साल, तो कोई 80 साल, कोई 90 साल। 100 साल तो बहुत ही कम लोग जीते हैं आजकल के टाइम में, क्योंकि बीमारियां इतनी है, खाना पीना कुछ ऐसा है कि नहीं हो पाता। संगत जी कुछ सालों की बातें होती हैं और हम लोग वो भी मतलब लड़ाइयां झगड़ों में, उल्टी सीधी बातें, नाराजगी, दुख, तकलीफ, इसी में सारी जिंदगी बीत जाती है संगत जी। खुश कब हो गए? कब खुश हो गए? कब टाइम निकालोगे परिवार के लिए? जब परिवार वाले सब चले जाएंगे तब टाइम निकालोगे? बताओ ना संगत जी। जब परिवार पूरा खत्म हो जाएगा, जब बेचारे बूढ़े माँ बाप चले जाएंगे, फिर आप टाइम निकाल के लाओगे क्या अपने ऑफिस से कि चलो आज मैं टाइम से घर चला जाता हूँ? संगत जी सेवा करो, क्योंकि माँ बाप की दुआएं ऐसी दुआएं है ना कि बंदा कहाँ से कहाँ पहुंच जाता है। जमीन पे बैठा हुआ बंदा आसमान तक पहुंच जाता है अगर उसको मम्मी पापा की दुआएं लग जाएं। तो इसलिए उनकी दुआएं लो, उनके साथ बैठो, बात करो, सेवा करो, बस फिर देखो आप कैसे ब्लेसिंग मिलती है गुरुजी की, कैसे गुरुजी आपका कल्याण करते हैं। संगत जी पर लोगों को ना बात समझाने का फायदा नहीं है। आजकल लोग पैसे कमाने के पीछे भाग रहे हैं। संगत जी बेचारे जो रोजी रोटी कमाने वाले लोग हैं, जो रोज की रोज कमानी, रोज की रोज खानी, संगत जी बेचारे वो लोग सुबह सुबह घरों से निकल जाते हैं रोजी रोटी कमाने के लिए। सारा सारा दिन बेचारे काम करते रहते हैं। वो नहीं देखते कि आज गर्मी है, सर्दी है, आंधी है, तूफान है, बारिश है। वो लोग नहीं कुछ देखते संगत जी, क्योंकि उनको परिवार की चिंता होती है ना, अपने घर की चिंता होती है। भाई हमारे बच्चे इंतजार कर रहे हैं, रात को पापा आएंगे, क्या लेकर आएंगे। जिनके बच्चे नहीं, उनकी फैमिली इंतजार कर रही है, हमारा बेटा आएगा, क्या लेके आएगा। माँ बाप वेट कर रहे हैं। वो लोग नहीं कहते आज मेरा हाथ में दर्द हो रहा है, मुझे सर्दी लग गई, मुझे गर्मी लग गई, मेरे पैर में दर्द है, मैं बीमार हूँ, बुखार है, ये है वो है। क्या उनका शरीर नहीं है? उनकी बॉडी नहीं है? उनकी भी तो बॉडी है, उनका भी तो शरीर है, पर वो बोलते नहीं संगत जी, क्योंकि उनको उस तरफ उनका ध्यान नहीं जाता। उनको बस पैसा कमाना है। जब बेचारे सारा सारा दिन काम करने के बाद जब वही लोग घर पे वापस जाते हैं संगत जी, तो उनकी जेब खाली की खाली होती है। क्योंकि पैसा कमाना आज की डेट में कोई आसान काम तो है नहीं ना, बहुत मुश्किल है संगत जी पैसा कमाना, अपना घर चलाना, अपने बच्चे पालना। क्योंकि देखो लोगों के काम धंधे है नहीं, नौकरियां करके मिलता कुछ नहीं, तो बंदा फिर जाए तो जाए कहाँ पे। पैसा 2 ही चीजों से आ सकता है, या आप नौकरी करोगे या आप अपना काम करोगे। नौकरी लेने जाओ नौकरी नहीं मिलती, काम करने जाओ काम नहीं चलता, तो बंदा क्या करे संगत जी बताओ। फिर फंसा पड़ा है बंदा, गरीब आदमी फंसा पड़ा है संगत जी। आज की डेट में ना आप किसी के भी घर में चले जाओ, चाहे कोई अमीर है, गरीब है, रिक्शे वाला है, सड़क पे सब्जी बेचने वाला है, बिजनेसमैन है, जहां मर्जी चले जाओ संगत जी, जिस मर्जी के घर में चले जाओ, आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम हर घर के अंदर मिल जाएगी।
हर घर में मिलेगी संगत जी पैसों की दिक्कत। एक रिक्शे वाले से लेकर एक बिजनेसमैन तक दुखी है। रिक्शे वाला बेचारा इसलिए परेशान है कि चलो 1000-500 मिल जाए, दिहाड़ी बन जाए तो मैं अपना घर पे जाऊं, अपने बच्चों के लिए खाने का सामान लेकर जाऊं। वो उसके लिए दुखी हो रहा है। उसके पास 1000-500 ही नहीं वो जोड़ पा रहा, 1000-500 ही नहीं कमा पा रहा पूरे दिन में काम करके। वही एक अमीर आदमी है, उसके पास 1000-500 तो बहुत है, उसको चाहिए लाखों रुपए, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख। उसका फिर लाखों में काम चलता है, वो लाखों के लिए दुखी हो रहा है। तो संगत जी, पैसा सबको चाहिए। ये बात अलग है कि सबकी डिमांड अलग अलग है। रिक्शे वाले की डिमांड है 500-1000 की, उसको वही नहीं मिल रही। एक अमीर आदमी को चाहिए 1000, 10 लाख, 5 लाख, 15 लाख, उसको वो नहीं मिल रहे, तो वो उसके लिए दुखी हो रहा है। परेशान सारे हैं, ये बात पक्की है, दुखी सारे हैं। और संगत जी देखो, आज की डेट में ना जो पैसे वाले लोग हैं, जो अमीर लोग हैं, उन्हीं की चलती है, उन्हीं के पास पावर है, उन्हीं की चलती है संगत जी। गरीब आदमी को बेचारे को कौन पूछता है? कोई पूछता है गरीब आदमी को? कोई रिक्शे वाले के पास जाके पूछता है उसकी झुग्गी में कि हाँ भैया आपका क्या हाल है, ठीक हो आप, रोटी पानी खाया नहीं खाया, चाय पानी पी नहीं पी? पूछोगे कभी? कभी भी नहीं पूछोगे संगत जी आप उसका हाल चाल, क्योंकि वो है गरीब, उसके पास पैसा नहीं है, इसलिए कोई उसके पास जाता नहीं है। सब लोग अमीर लोगों के पास जाते हैं। आज आपके घर पे जो रिश्तेदार लोग आ रहे हैं ना, है ना, जो आपका घर हमेशा भरा भरा रहता है, रिश्तेदारों से भरा रहता है, वो इसलिए भरा रहता है संगत जी क्योंकि आपके पास पैसा होगा, तभी वो लोग आपके पास आ रहे हैं। जहां पे संगत जी मीठा होगा, जहां चीनी होगी, वहीं तो मक्खियां आएंगी। जहां गुड़ रखा होगा वहीं तो चींटियां आएंगी, मक्खियां आएंगी। तो वही वाला हिसाब है, जहां पैसा होगा वहीं लोग आएंगे। जो बंदा अमीर होगा उसी के पीछे लोग पागल हैं, उसी के पीछे पागल है संगत जी लोग। मैं तभी तो आज गुरु जी को इतनी बड़ी बात कह रहा हूं संगत जी। मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी कहने की, मैंने हिम्मत जुटाई है संगत जी। और मैं कौन होता हूं गुरु जी से बात कहने वाला, गुरु जी से बात करने वाला, गुरु जी को बोलने वाला? कुछ मेरी कहाँ इतनी हैसियत, कहाँ मेरी इतनी औकात कि मैं साक्षात गुरु जी महाराज के आगे कुछ बोल सकूं। मैं तो संगत जी उनकी चरणों की धूल के बराबर भी नहीं हूं, उसके बराबर भी नहीं हूं संगत जी। मैं तो गुरु जी से अरदास कर सकता हूं, रिक्वेस्ट कर सकता हूं, विनती कर सकता हूं हाथ जोड़ के। तो संगत जी वही करने जा रहा हूं, आप सब ध्यान से सुनना। मैं गुरु जी को क्या बोल रहा हूं? गुरु जी आज आप सारी संगत के घर में पैसों की बारिश कर दो गुरु जी, ताकि कभी किसी संगत को पैसों की दिक्कत ना आए। घर में खूब सारा पैसा तो वैसे ही पड़ा रहे, घर में पैसा ही पैसा हो जाए। पर वही बात है ना संगत जी, ये सारी चीजें तभी हो पाएंगी, ये सब कुछ तभी पॉसिबल है जब आप इस सत्संग को पूरा सुनोगे, ध्यान से सुनोगे। गुरुजी तभी आपको ब्लेस करेंगे संगत जी, और गुरुजी तभी आपका कल्याण करेंगे। ये बात भी तो है। और जाते जाते आप सबसे मेरी एक हाथ जोड़कर विनती है, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप इस सत्संग को ना लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना। नीचे बटन आ रहा है लाइक करने वाला भी और शेयर करने वाला भी। अगर आप एक एक करके भी सत्संग को लाइक करते जाओगे ना संगत जी, तो भी ये सत्संग बड़ी आगे तक जाने वाला है, और संगत भी इस सत्संग को सुन सकेगी, और गुरु जी की ब्लेसिंग उन सबको भी मिलेगी जैसे हम सबको मिल रही है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का। जय गुरु जी। संगत जी आप सारी संगत को दोनों हाथ जोड़कर जय गुरु जी, जय गुरु जी,
जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का हर पल शुक्राना, हर सांस शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। आप सारी गुरु जी की प्यारी संगत को, ब्लेस्ड संगत को जय गुरु जी। संगत जी, सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए ताकि आपको गुरुजी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सकें। जय गुरु जी संगत जी।